हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमारी चल रही है। उसमें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। डाटा बेसिकली रिलेटेड टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड कॉस्ट थ्योरी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रिटर्न्स टू स्केल के साथ। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के साथ। ये सेक्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस को इंट्रोड्यूस करता है, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन के डायनामिक्स को समझने के लिए फाउंडेशनल है। ये लॉ बताता है कि कैसे आउटपुट रिस्पॉन्ड करता है जब सारे इनपुट्स प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये डिस्क्राइब करता है कि लॉन्ग रन में जहाँ सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, आउटपुट कैसे चेंज होता है जब सारे इनपुट्स जैसे लेबर, कैपिटल प्रोपोर्शनेटली बढ़ाए जाते हैं। ये स्केलेबिलिटी के इकोनॉमिक प्रिंसिपल को चीज़ कैप्चर करती है। अब देखते हैं इस लॉ के एजम्पशन जो इसके एप्लीकेबिलिटी और एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये कंडीशंस लॉ के फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। सबसे पहले एजम्पशन है, सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन के कोर कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करता है, जहाँ फर्म्स के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनपुट्स को एडजस्ट करने की। दूसरी एजम्पशन की बात करें, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। ये एजम्पशन इंश्योर करता है कि आउटपुट में चेंजेस सिर्फ इनपुट्स के प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट्स की वजह से होते हैं, ना कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट से। तीसरी है, सारे इनपुट्स में प्रोपोर्शनल चेंजेस होते हैं। इसका मतलब है कि इनपुट्स एक फिक्स रेशियो में बढ़ाए जाते हैं, जो लॉ के फोकस को स्केल इफेक्ट्स पे रखता है। चौथा आता है, ये लॉ लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस पे अप्लाई होता है। ये टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है, जहाँ सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और फर्म्स अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को फुली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर इसके इकोनॉमिक बेसिस की बात करें, लॉ का इकोनॉमिक बेसिस ये है कि ये प्रोडक्शन प्रोसेसेस की स्केलेबिलिटी को एनालाइज करता है। ये बताता है कि कैसे फर्म्स अपने ऑपरेशंस के स्केल को बढ़ाकर एफिशिएंसी और आउटपुट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल का ये सेक्शन है जो डिफरेंट आउटकम्स को डिस्क्राइब करता है जब इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ाए जाते हैं। ये स्केलेबिलिटी के वेरियस पैटर्न को चीज़ हाईलाइट करती है। पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक फेज है जहां आउटपुट के चेंजेस स्पेसिफिक तरीके से इनपुट के चेंजेस के साथ रिलेट करते हैं। ये एफिशिएंसी गेंस को ये चीज़ कैप्चर करती है। आउटपुट इनपुट के इंक्रीज से ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसका मतलब है कि स्केल बढ़ने से आउटपुट का ग्रोथ इनपुट ग्रोथ से फास्टर होता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसका रीज़न इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, जैसे स्पेशलाइजेशन और बेटर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। ये एफिशिएंसी के फैक्टर्स को हाईलाइट करता है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बेनिफिट्स देते हैं। दूसरा आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये एक फेज़ है जहां आउटपुट और इनपुट्स के बीच एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता है। ये प्रोपोर्शनल स्केलेबिलिटी को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। आउटपुट इनपुट्स के इंक्रीज के सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। इसका मतलब है कि स्केल डबलिंग से आउटपुट भी एग्जैक्टली डबल होता है। इसका रीज़न इनपुट्स और आउटपुट के बीच बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। ये स्टेबल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, जहाँ स्केल के चेंजेस का आउटपुट पे प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट होता है। तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये एक फेज़ है जहां आउटपुट के चेंजेस इनपुट के चेंजेस से कम प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इनएफिशिएंसीज को कैप्चर करता है। आउटपुट इनपुट्स के इंक्रीज से कम प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसका मतलब है कि स्केल बढ़ने से आउटपुट का ग्रोथ इनपुट ग्रोथ से स्लोअर होता है। इसका रीज़न डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, जैसे कोऑर्डिनेशन इश्यूज और स्ट्रेस कंस्ट्रेंट्स। ये लार्ज स्केल ऑपरेशन के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, जो एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं प्रोडक्शन स्केड्यूल का सेक्शन, जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू दिखाएगा। ये डिफरेंट रिटर्न्स टू स्केल के पैटर्न्स को क्वांटिफाई करता है। अब इसको हम समझते हैं। एक टेबल था आपको, ठीक है जी, इनपुट स्केल के परसेंटेज इंक्रीज, लेबर, कैपिटल, आउटपुट और रिटर्न्स को ये प्रेजेंट करता था। यानी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैं आपको भी ड्रॉ करके बता देता हूँ।
ये डाटा लॉन्ग रन स्केलेबिलिटी के बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है। देखो बेस लेवल यानी 100% में लेबर 10 यूनिट्स, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, वेट करो। बेस लेवल वहाँ पे जो आपका लेबर 100% पे जो लेबर है वो है 10 यूनिट्स, कैपिटल 5 यूनिट्स और आउटपुट 100 यूनिट्स, आउटपुट 100 यूनिट्स। ठीक है जी। ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट को डिफाइन करते हैं जहां से स्केल चेंजेस मेजर किए जाते हैं। 200 इनपुट स्केल पे लेबर 20 यूनिट, यानी अगर आपका स्केल इंक्रीज होके 200% हो गया तो जो लेबर है वो होगी आपकी 20 यूनिट्स और जो कैपिटल है वो होगी 10 यूनिट्स और आउटपुट 250 यूनिट्स। ठीक है जी। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करता है, ये डिसप्रोपोर्शनेट आउटपुट ग्रोथ को हाईलाइट करता है। अगर हम 300% इनपुट स्केल की बात करें, 300% पे जो आपका लेबर है वो 40 यूनिट्स, कैपिटल 20 यूनिट्स और आउटपुट 600 यूनिट्स। ठीक है जी। जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करता है, ये प्रोपोर्शनल ग्रोथ को कैप्चर करता है। अब 500% की बात करें तो 500% की अगर बात करें इनपुट स्केल की तो इसमें लेबर 50 यूनिट्स हैं, कैपिटल 25 यूनिट्स हैं, आउटपुट 700 यूनिट। ठीक है। जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को इंडिकेट करता है, ये इनएफिशिएंसी के ऑनसेट को चीज़ हाईलाइट करती है। अब इसका ग्राफिकल एनालिसिस समझते हैं। होप सो ये आपको टेबल क्लियर होगा। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस के सेक्शन की, जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को विजुअली एक्सप्लेन करता है। ये ग्राफिकल टूल्स के थ्रू स्केलेबिलिटी के पैटर्न्स को चीज़ क्लैरिफाई करती है। आइसोक्वेंट एनालिसिस सेक्शन में इनपुट्स और आउटपुट्स के रिलेशनशिप को आइसोक्वेंट्स के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन के एनालिटिकल टूल हैं। आइसोक्वेंट्स इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं जो सेम आउटपुट यील्ड करते हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करते हैं। देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आइसोक्वेंट्स इनपुट्स के इंक्रीज के साथ क्लोजर टुगेदर होते हैं। ये आउटपुट के डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ को विजुअली कैप्चर करते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आइसोक्वेंट्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ये प्रोपोर्शनल इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आइसोक्वेंट्स फादर अपार्ट होते हैं। ये आउटपुट के स्लोअर ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं जब इनपुट्स बढ़ते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेंशन्ड है, यानी Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। L यानी लेबर, K यानी कैपिटल। यह मैथमेटिकल रिलेशनशिप इनपुट्स और आउटपुट के बीच का कनेक्शन डिफाइन करती है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन है। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, जो इनपुट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्वान्टिफाई करते हैं। ये स्केलेबिलिटी के एनालिसिस के लिए वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, ये बेसिकली आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, यानी ये डिसप्रोपोर्शनेट आउटपुट ग्रोथ को मैथमेटिकली कैप्चर करता है जब इनपुट स्केल अप होते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तब होता है जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रोपोर्शनल आउटपुट ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं जब इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब होता है जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है। ये आउटपुट के स्लोअर ग्रोथ को मैथमेटिकली डिफाइन करता है जब इनपुट स्केल अप होते हैं। ठीक है जी। ग्राफ का डिस्क्रिप्शन प्रोडक्शन फंक्शन के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करता है। ये रिटर्न टू स्केल के पैटर्न्स को ग्राफिकली क्लैरिफाई करता है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस इनपुट्स के जैसे लेबर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये इनपुट्स के प्रोपोर्शनल चेंजेस को मेजरमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद वाई एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोडक्शन फंक्शन के डिपेंडेंट वेरिएबल को चीज़ हाईलाइट करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट थ्योरी। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट थ्योरी या कह लो थ्योरी ऑफ कॉस्ट के साथ। अब जो ये सेक्शन है थ्योरी ऑफ कॉस्ट के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को इंट्रोड्यूस करेगा, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्म्स के फाइनेंशियल डिसीजंस का कोर है। ये प्रोडक्शन और कॉस्ट के रिलेशनशिप को समझने का फ्रेमवर्क देता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन इनपुट्स और फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में इनकर्ड कॉस्ट के बीच रिलेशनशिप को एग्जामिन करता है। ये इकोनॉमिक एनालिसिस का एक क्रिटिकल पार्ट है जो कॉस्ट बिहेवियर को प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ लिंकअप करता है। ये थियोरी एनालाइज करता है कि कॉस्ट आउटपुट लेवल्स के साथ कैसे वेरी करती है शॉर्ट रन में, यानी जब कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, और लॉन्ग रन में जब सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। और ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये फर्म्स के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत फाउंडेशनल है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, अब देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट की इंपॉर्टेंस जो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को बिजनेस ऑपरेशंस में हाईलाइट करती है। सबसे पहला, कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिटरमाइन करती हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर हो सके। ये बताती है कि कैसे फर्म्स अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस सेट करते हैं जो कॉस्ट कवर करें और प्रॉफिट जनरेट करें। फिर दूसरा, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑप्टिमल आउटपुट लेवल्स को गाइड करती है ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। ये फर्म्स को एफिशिएंट प्रोडक्शन टारगेट सेट करने में मदद करती है। तीसरा, रिसोर्स एलोकेशन लेबर, कैपिटल और मटेरियल्स के एफिशिएंट यूज़ को सपोर्ट करती है। ये फर्म्स को रिसोर्सेज के ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। फर्म्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में कॉस्ट एडवांटेजेस मेंटेन करने में इनेबल करती है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के थ्रू मार्केट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब एक सेक्शन आता है या आप टॉपिक समझ लो। अब बात करते हैं रोल इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स में। जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बीच ब्रिज का काम करता है। पहला, थ्योरी ऑफ कॉस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि ये कॉस्ट बिहेवियर और बिजनेस डिसीजंस के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ये फर्म्स के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए एसेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा, कॉस्ट बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है बाय इनपुट यूसेज को कॉस्ट स्ट्रक्चर्स यानी फिक्स्ड वेरिएबल मार्जिनल के साथ लिंक करके। ये बताता है कि कैसे इनपुट्स के यूज से कॉस्ट शेप होती है और कैसे ये प्रोडक्शन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग को ये सपोर्ट करता है बाय प्रोडक्शन, प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को इन्फॉर्म करके। ये फर्म्स को इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में मदद करता है जो एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करती हैं। फिर आता है एफिशिएंसी को ये इन्हांस करता है बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है जो एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है जी, होप सो अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब आता है एक टॉपिक, वैसे तो हम इसको डिटेल में भी करेंगे। अब देखते हैं शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन इन कॉस्ट एनालिसिस को। अब जो ये छोटा सा पार्ट है, ये सेक्शन कॉस्ट एनालिसिस के टाइम हॉरिजॉन्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करता है। ये कॉस्ट बिहेवियर के टेम्पोरल एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई करता है। देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस के एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को डिस्कस करता है जहाँ कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स इसके अकॉर्डिंगली शेप होते हैं। शॉर्ट रन में कम से कम एक इनपुट जैसे कैपिटल फिक्स्ड होता है जबकि दूसरे इनपुट्स जैसे लेबर वेरिएबल होते हैं। ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के कॉस्ट एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट जो अनचेंज रहती हैं और वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट पे डिपेंड करती हैं शामिल होती हैं। ये शॉर्ट रन कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के ड्यूअल नेचर को चीज़ हाईलाइट करती है। लॉन्ग रन सेक्शन यानी क्या लो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस के उस टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं जहाँ सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स इसके अकॉर्डिंगली अलग होते हैं। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। ये फर्म्स को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए फुल कंट्रोल देती है चीज़।
लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, सारे कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। ये लॉन्ग रन कॉस्ट स्ट्रक्चर के फुली फ्लेक्सिबल नेचर को ये चीज़ एम्फसाइज करती है। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। होप सो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट है तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को और ज़्यादा डेप्थ में करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।